So we will start with first example again because you need to know. You should always know कि जब डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी में हमेशा सीवी होता है, एन सीवी डेल्टा टी। तो सीपी कब होता है? सीपी तब होता है जब टोटल एनर्जी की बात हो। तो जब दे आर आस्किंग यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी एंड डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। तो दिस स्मॉल स्मॉल थिंग यू मस्ट रिमेंबर। छोटे छोटे फॉर्मूलाज है, एन सीवी डेल्टा टी और एन सीपी डेल्टा टी। एन सीवी डेल्टा टी कब? जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा हो। एंड इफ यू रिमेंबर इस क्वेश्चन में हमारे हमसे पूछा है वही था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस, दैट विल बी एन सीवी डेल्टा टी। रिमेंबर दिस। अगर एन सीवी की बात हो रही है तो यहाँ पे सीवी सब्स्टिट्यूट होगा। व्हाट इज सीवी? कौन सा गैस था? This is diagonal. So what is CV? 5 by 2, 5 by 2। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5। यहाँ पे 5 मतलब यहाँ पे भी 5। So you just have to put values here and then 5 and 5 and 5। तो आंसर आएगा आपके पास बराबर से 46, राइट। तो ये चीज याद रखना, you need to remember this कि n CV for change in internal energy. Let us move to next question. To raise the temperature of a certain mass of gas by 50 degrees Celsius at constant pressure, 160 calories of heat is required. When the same mass of gas is cooled by 100 degrees Celsius at constant volume, 240 calories of heat is released. How many degrees of freedom does each molecule of gas have? Assume gas to be ideal. तो हमको बताया है, हमको पूछा है अगर हमारे पास एक गैस है, सर्टन मास ऑफ गैस है, उसका टेम्परेचर 50 डिग्री से बढ़ाना है तो कितना एनर्जी लगा? 160। मतलब हाउ मच हीट इज सप्लाइड? 160। मतलब डेल्टा क्यू इज 160 कैलोरीज। अगर सेम मास को आपको कूल करना है 100 डिग्री से एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो कितना एनर्जी रिलीज होगा? 240 एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब सीवी। एनर्जी रिलीज मतलब डेल्टा यू, राइट। हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डज दिस गैस मॉलिक्यूल हैव? तो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कैसे सॉल्व करोगे? अभी मैंने बताया द रीजन बिहाइंड keeping this pending was this itself. अभी मैंने बताया delta Q is the amount of heat supplied when you are heating a gas. Delta U is the amount of energy released when you are cooling a gas. तो दोनों को डिवाइड कर दो। तो दोनों को डिवाइड करोगे तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा U इक्वल टू एन सीपी डेल्टा T अपॉन एन सीवी डेल्टा T। एन कैंसिल, डेल्टा टी कैंसिल मत करना। क्यों नहीं? लुक, यहाँ पे डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना था? 50। तो ये केस नंबर 1 है। यहाँ पे कितना है डिफरेंस इन टेम्परेचर? 100। तो डू नॉट कैंसिल दिस। तो ये आ जाएगा आपके पास Cp बाय Cv। व्हाट इज डेल्टा यू? कितना एनर्जी था? 160 और रिलीज कितना हुआ? 240। और डेल्टा ये कितना है? 50 और ये कितना है? 100। 1 and 2 this is 2 करते हैं पेंडिंग। हाउ मच इज दिस? 4 का टोटल होता है 4 का 4 6 1 and 3 तो क्या आ गया? 4/3। तो Cp by Cv 4/3 है। हमको पूछा है Cp by Cv is 4/3 और हमको पूछा है व्हाट दे आस्किंग यू इज, क्या पूछा है? क्या पूछा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डू यू रिमेंबर Cp by Cv का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम? 1 + 2/s। तो ये याद होना चाहिए आपको, 1 + 2/s। इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपके पास 4/3 - 1 इक्वल टू 2/f। व्हाट इज दिस? 1/3 करेक्ट इक्वल टू 2/f। तो यहाँ से क्या मिलेगा? f इक्वल टू 6। So how many degrees of freedom? 6. So there are 6 degrees of freedom.
अब फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला कहाँ से आया. इट इज सो सिंपल. डू यू रिमेंबर CV कैसे फाइंड करते हो. मैंने आपको जब कल के सेशन में मैंने जानबूझ के थोड़ा थ्योरी कवर किया था, जस्ट फॉर यू टू नो. इफ यू रिमेंबर मैंने आपको बताया था मोनो एटॉमिक गैस, उसका CV कितना 3R/2, उसका CP कितना 3/2 + 1 कितना. क्यों आया ये, क्योंकि CV + R था. CV कितना है 3R/2 + R कितना है 5R/2. वेरी गुड, 5R/2. तो रिमेंबर मोनो एटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, कितना होता है 3. मतलब ये क्या है F. तो जनरल फॉर्मूला क्या बन गया FR/2. FR/2 ये जनरल फॉर्मूला आ गया CV का. तो CV का क्या आएगा CV + R. करेक्ट. व्हाट इज CV FR/2 + R. क्लियर यहां तक. देन RR निकाल लो कॉमन. एक काम करो FR + 2R/2. तो इसमें से R कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा F + 2/2. डिवाइड कर दो. व्हाट इज गामा, CP/CV. व्हाट इज CP RF + 2/2. व्हाट इज CV FR/2. कैंसल 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 एंड कैंसल. करेक्ट. तो ये क्या आएगा F + 2/F. तो कितना आएगा 1 + 2/F. राइट. तो बेसिक फॉर्मूलाज अगर याद नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम है. तो यू मस्ट रिमेंबर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स. कल का क्वेश्चन जो था मैंने आपको थोड़ा सा असाइनमेंट दिया था, क्योंकि आज के क्वेश्चन लिंक्ड है. आई वांटेड यू टू नो टू चेक डेल्टा Q ये NCP∆T होता है, डेल्टा U ये NCV∆T होता है. तो यहाँ पे CP कब आएगा, जब टोटल अमाउंट ऑफ हीट की बात होगी, हीट सप्लाइड. और CV कब आएगा, जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, तब क्या आएगा CV. राइट. तो आज का जो क्वेश्चन था, हमारे पास एक सर्टेन मास ऑफ गैस है, उसका टेम्परेचर 50 डिग्री से बढ़ाना है कांस्टेंट प्रेशर पे. 160 कैलोरीज ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड. मतलब डेल्टा Q इज NCP∆T. राइट. क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब डेल्टा Q इज NCP∆T. जब सेम मास ऑफ गैस, इसको हमने कूल किया, टेम्परेचर बढ़ाया कितने था 50, कूल कितने से कर रहे हैं 100. कब कांस्टेंट वॉल्यूम पे. तो कितना हीट रिलीज हुआ 240. करेक्ट. तो उस केस में क्या यूज करोगे, डेल्टा U = NCV∆T. NN कैंसल, डेल्टा Q 160 था, डेल्टा U 240 था, NN कैंसल हो गया. डेल्टा T1 50 डिग्री था, डेल्टा T2 100 डिग्री था. तो ये सब कैंसल करके CP/CV कितना आया 4/3. और आपको पूछा क्या था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. तो CP/CV का फॉर्मूला क्या है 1 + 2/F. तो 1 + 2/F यू शुड जस्ट 4/3 = 1 + 2/F. F मिल जाएगा आपको 6. तो देयर आर 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है. क्लियर यहाँ तक. तो बेसिक फॉर्मूलाज यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब दिस इज अ जोक. इफ यू ऑफ कोर्स नो, मैंने कल भी बताया था, बहुत बार बताया था, मोनो एटॉमिक गैस का CV 3R/2, CP 5R/2. तो CP/CV 5/3. R कैंसल, 2 कैंसल. तो मोनो एटॉमिक का CP/CV कितना आएगा 5/3. तो कौन किसके साथ मैच होगा, A will be with 4. तो A और 4, ऑप्शन नंबर B और C में से A. रिजिड डायटोमिक में 2 से बढ़ता है. 7/5, 7/5. हाँ, B with 1. यहाँ पे भी सेम है. राइट. और तीनों सेम है. ओके. तो ठीक है, मिस प्रिंट की वजह से दोनों सेम है तो कर दो. डन. गुड. सिंपल. मोनोएटॉमिक 5/3, रिजिड डायटोमिक 7/5, नॉन रिजिड 9/7, ट्राइएटॉमिक रिजिड मॉलिक्यूल
ट्राइएटॉमिक, क्या बचा आखिरी में, क्या बचा? ट्राइएटॉमिक रिजिड मॉलिक्यूल। अब जानबूझ के क्वेश्चन सीक्वेंस में है। इफ यू सी हमारे पास यहाँ पे कितना आया था, 4/3, तो ये Cp/Cv क्या है, 4/3। अगर 4/3 है तो फिर ट्राइएटॉमिक रिजिड है। वेरी गुड। डू यू नो एनी एग्जांपल ऑफ, और कैन यू रिलेट सम एग्जांपल ऑफ ट्राइएटॉमिक रिजिड? तो मुझे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पता है आपको, H2O, CO2 एंड NO2। तो इसमें से कोई एक है क्या, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल इंटरेस्टिंग, और थोड़ा सा इसमें गलती भी है क्वेश्चन में। लेट्स सी व्हाट इज रॉन्ग। 3 different process that can occur in an ideal monatomic gas are shown in the PV diagram। वैसे PV diagram को और एक नाम है, you know what is PV diagram called as? इंडिकेटर डायग्राम। तो ये इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं इसको। प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम, द पार्ट आर लेबल्ड एज A to B, A to C, A to D. The change in internal energies during these processes are taken as EAB, EAC, and EAD, and the work done is WAB, WAC, and WAD. Good. Then the correct relation between these parameters are। तो हमारे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ को अच्छे से समझ लेते हैं। इस ग्राफ में यू हैव 3 प्रोसेसेस। कौन से 3 प्रोसेस है? ए बी, ए सी एंड ए डी। तो यू हैव इंडिकेटर डायग्राम, यू हैव ऑन द एक्स एक्सिस वॉल्यूम राइट, एंड हियर यू हैव प्रेशर। हमारे पास ये एक कर्व है, और याद रखना ये कर्व पे कुछ लिखा है, दैट इज T1, राइट। देन यू हैव अनदर कर्व, उस पर टेम्परेचर कितना लिखा है, T2, एंड उसमें और एक चीज लिखा है, T1 इज ग्रेटर देन T2। तो T1 इज ग्रेटर देन T2। तो 2 आइसोथर्म है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज आइसोथर्म। व्हाट इज बॉयल्स लॉ? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे, प्रेशर कम होगा अगर वॉल्यूम बढ़ेगा। तो देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इज डिक्रीजिंग। और यहाँ पे T1 लिखने का मतलब कि पूरे के पूरे कर्व पे टेम्परेचर क्या है, सेम, राइट। तो इसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। दिस इज कॉल्ड एज वन आइसोथर्म, एंड सिमिलरली दिस इज कॉल्ड एज अनदर आइसोथर्म। तो यू शुड नो आइसोथर्म मतलब a curve on PV diagram at constant temperature is called as isotherm। तो 2 isotherm है, and in on these 2 isotherm you have different points। you have a point over here, then you have थोड़ा shift करना पड़ेगा मुझे। I will take this a point, this as b point, and somewhere over here let us take some point b, okay, और एक point है c। तो थोड़ा सा changes करने पड़ेंगे, just a minute। good, fine, we are good here, and then you have another point over here, ऐसा है। तो कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास, ए, बी, सी एंड डी। ऑल राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से प्रोसेस आपको बोले हैं, विच प्रोसेस आर टेलिंग यू, कौन सा, अरे प्रोसेस कौन सा है, ए टू बी और ए टू सी एंड ए टू डी। तो ये सारे प्रोसेस यू मस्ट नो, ये सारे प्रोसेस जो है पता होने चाहिए कौन सा प्रोसेस कौन सा है। तो मुझे बताओ कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल, सॉरी कौन सा प्रोसेस आइसोकोरिक है। व्हाट डू मीन बाय आइसोकोरिक? है कांस्टेंट क्या, आइसोकोरिक कांस्टेंट प्रेशर, ओके, वॉल्यूम कांस्टेंट। आई एम टेलिंग यू अगेन, अगर आप लोग रिवाइज करके नहीं आओगे तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको मिलेगा माइनस मार्क्स, या तो फिर 0 मार्क, वन ऑफ दीज टू, क्योंकि सच क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, बट आइडिया शुड बी क्लियर।
हमारे पास 3 प्रोसेस है, 2 आइसोथर्म है। आइसोथर्म मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर का कर्व, और 2 आइसोथर्म है मतलब प्रोसेस एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पे जा रहा है। नंबर 1 A to B, टेम्परेचर T2 to T1, where T1 is greater than T2, राइट। मतलब सेकेंड, ये जो T1 दिखाया उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो प्रोसेस इज फ्रॉम A to B, A to C एंड A to D। यहाँ तक क्लियर। आपको बोला है कि जब प्रोसेस होगा A to B तो एनर्जी इज EAB। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मतलब डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज EAB, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। मैंने जानबूझ के आपको बताया था कि चेक करो क्या आएगा, CP या CV? CV, वेरी गुड। देन डू यू रिमेम्बर, अभी अभी मैंने बताया CV इज FR/2 डेल्टा T। यहां तक क्लियर। तो इसका मतलब बाकी सब तो ठीक। 3 different process that can occur in an मतलब सिंगल गैस, आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, सेम गैस है। अगर गैस सेम है तो n सेम है, और मोनोएटॉमिक है तो तीनों का F भी सेम है। R तो वैसे भी कांस्टेंट था, 2 वैसे भी कांस्टेंट है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि डेल्टा U इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। सिर्फ डेल्टा U को क्या बोला है इन लोगों ने? E। तो E इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। यहां तक क्लियर? इज दिस क्लियर? डेल्टा T मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। प्रोसेस कहां से कहां जा रहा है? A से B, मतलब सेकेंड कर्व से फर्स्ट कर्व। A to C मतलब सेकेंड कर्व से फर्स्ट कर्व। A to D मतलब सेकेंड से फर्स्ट कर्व। तो तीनों के लिए फाइनल टेम्परेचर होगा T1, इनिशियल होगा T2। तीनों के लिए इनिशियल और फाइनल क्या है? सेम। तो चेंज इन एनर्जी इज सेम। मतलब EAB it should be equal to EAC, it should be equal to EAB। कम से कम ये तो सेम होना चाहिए। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में, करेक्ट। देन देयर इज स्लाइड मिसप्रिंट, एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे ऑप्शन ही गलत प्रिंटेड है, ऑप्शंस आर रॉन्ग, तो यू कैन नॉट हेल्प इट। तो लेट मी डू लिटिल बिट ऑफ चेंजेस हियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, मैं इसको इक्वल टू बना देता हूँ ऑप्शन नंबर डी को। तो फर्स्ट थिंग इज कि इंटरनल एनर्जी का चेंज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि ये CV FR/2 है, और क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। एन मतलब सेम गैस, तीनों प्रोसेस सेम गैस मतलब मोल सेम, F सेम, R सेम, 2 सेम। तो डेल्टा U इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, लेकिन डेल्टा U का नाम क्या दिया है? E। तो E इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। डेल्टा T तीनों प्रोसेस के लिए क्या है? T1 माइनस T2, वेयर T1 इज फाइनल टेम्परेचर, क्योंकि A से B जाना, इनिशियल T2 एंड फाइनल इज T1। तो तीनों कितनों सेम, तो E इज सेम फॉर 3 प्रोसेस। मतलब ऑप्शन नंबर A और C इज आउट ऑफ क्वेश्चन, करेक्ट। गुड। नाउ if you see work done from A to C, this is at constant volume। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कौन सा प्रोसेस? आइसोकोरिक में वर्क डन कितना? 0। तो अब 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, वो तो ठीक है। गुड। देन A to B constant pressure, a process occurring at constant pressure। और एक है, और एक चीज याद रखना, एक है A to D। देखो, हाउ डू यू आइडेंटिफाई A to B? ये प्रोसेस है A to B। अगर आपने अच्छे से नोटिस किया होगा, इस प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, A से B वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। A to D if you see volume is decreasing, क्योंकि it is going back on the left side, लेफ्ट में आ रहा है, वॉल्यूम एक्सिस के पीछे की तरफ आ रहा है, राइट। तो A to D में क्या क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? थर्मोडायनामिक्स इतना सिंपल नहीं है जितना आप सोचते हो। कांस्टेंट प्रेशर पे जो प्रोसेस हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस हो रहा है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग।
Adiabatic. What about A to D? What about A to D? When is work done positive and when is work done negative? What is formula? General formula of work done? PdV. PdV. P into change in volume. तो जब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल से ग्रेटर होगा तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव. मैंने क्या बोला? ए से बी वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, मतलब फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल, तो वर्क डन इज पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन जीरो. वन नहीं, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो. और ए टू डी, इफ यू लुक ए टू डी, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, फाइनल वॉल्यूम कम है. डी पॉइंट जो है वो पीछे की तरफ है, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज नेगेटिव, मतलब वर्क डन इज नेगेटिव. देख लो ऑप्शन में कहाँ दिखता है? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, वर्क डन फ्रॉम ए टू डी लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव. तो ऑप्शन नंबर डी विद दिस करेक्शन. समझा यहाँ तक? तो ध्यान रखना, जनरल फॉर्मूला ये हर प्रोसेस पे अप्लाई होता है. व्हाट इज वर्क डन? P इंटू डीवी. अब क्योंकि आइसोकोरिक में V चेंज होता नहीं है तो dV कितना है? जीरो. तो वर्क डन इन आइसोकोरिक इज जीरो. A to C, process from A to C, there is no change in volume, zero. A to B, volume is increasing, मतलब final minus initial is greater than zero, मतलब positive value. A to D, volume is decreasing, इसका मतलब final volume minus initial volume is less than zero. So work done from A to D is negative, less than zero, and work done from A to B is positive, which is greater than zero. Next question. NEET 2018. The efficiency of an ideal heat engine working between freezing point and boiling point of water is. अब ये heat engine क्या होता है? Just a quick, very quick revision. You know there are 4-stroke engines. गाड़ी होती है ना 4-stroke. तो ये 4-stroke मतलब कार्नोट इंजन होता है. ये पेट्रोल या डीजल इंजन होता है. तो इन पेट्रोल और डीजल इंजन there are actually 4 components. तो 4 स्ट्रोक नहीं, मैं 4 कंपोनेंट की बात कर रहा हूं. तो व्हाट यू हैव इज, सबसे पहले यू हैव अ सोर्स ऑफ हीट. यू हैव अ सोर्स ऑफ हीट, दिस इज सोर्स ऑफ हीट. देन यू हैव अ सिंक ऑफ हीट. सोर्स ऑफ हीट का मतलब, सोर्स का मतलब ये होता है कि नो मैटर हाउ मच हीट यू टेक आउट फ्रॉम दिस, इसका टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होगा. दैट इज सोर्स. देन यू हैव अ सिंक ऑफ हीट. सिंक ऑफ हीट मतलब नो मैटर हाउ मच हीट यू सप्लाई, इसका टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होगा. देन यू हैव अ ब्लॉक हियर व्हिच इज इंसुलेटिंग ब्लॉक. इंसुलेटिंग ब्लॉक मतलब व्हिच डज नॉट कंडक्ट. एंड देन द फोर्थ कंपोनेंट दैट यू हैव हियर इज वर्किंग सब्सटेंस. वर्किंग सब्सटेंस मतलब इन द फॉर्म ऑफ गैस होता है एंड इट हैज अ मूविंग पिस्टन. यहाँ पे एक मूविंग पिस्टन होता है, इसके ऊपर यू हैव अ पिस्टन थ्रू व्हिच यू कैन मूव, मतलब यू कैन चेंज द वॉल्यूम. तो वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हो यहाँ से. तो you have a piston, something like this. अब remember in this case ये source है, you have this as source. Source temperature, source का temperature is higher temperature T1. ये insulating block है. Insulating block does not conduct. Insulating block मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा, sorry for this, पर पता होना चाहिए. Sink is at lower temperature T2 degree Celsius. सोर्स का और सिंक का वॉल और बेस दे आर नॉन कंडक्टिंग. नॉन कंडक्टिंग है, दे डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट. लेकिन ऊपर का जो है इट इज कंडक्टिंग. तो यहाँ पे ये है कंडक्टिंग. सिमिलरली यहाँ पे ये है कंडक्टिंग. गुड. तो जो आपके 4 स्ट्रोक होते हैं ना गाड़ी के, वो ये 4 स्ट्रोक होते हैं. एंड देन यू हैव वर्किंग सब्सटेंस. वर्किंग सब्सटेंस मतलब गैस, रिमेंबर दिस. एंड parallelly we will be plotting graph also. हम पीवी डायग्राम भी प्लॉट कर लेंगे क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं जेईई नीट में. तो यू शुड नो दिस. दिस इज वॉल्यूम, दिस इज प्रेशर. सबसे पहले पहला स्ट्रोक, रिमेंबर सिर्फ टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस इज कंडक्टिंग, अदरवाइज देयर इज नो कंडक्शन. यू ब्रिंग इट हियर.
touch this, क्या होगा? What will happen? Heat flows from source to from source to from source to working substance. Q1 amount of heat flows. तो यहाँ पे Q1 amount of heat is taken up by the gas, correct? And the gas starts expanding at constant temperature, right? क्योंकि जितना भी हीट लेगा वो पूरा का पूरा हीट वर्क करेगा मतलब क्या होगा? एक्सपेंशन होगा यहाँ पे, एक्सपेंशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर. विच प्रोसेस? आइसोथर्मल. तो सपोज आपका प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ ए पॉइंट से. ए पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू P1 थी, वॉल्यूम की वैल्यू V1 थी. ये प्रोसेस आइसोथर्मल है. आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब एक आइसोथर्म आएगा. आइसोथर्म मैंने अभी बताया, ये आइसोथर्म था. एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस, इट गोज टू अ न्यू पॉइंट विच इज P2 V2. प्रेशर कम, वॉल्यूम इंक्रीज. ये प्रोसेस हुआ कांस्टेंट टेम्परेचर पे और क्या हुआ? एक्सपांशन. इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपांशन. ये है पहला स्ट्रोक ऑफ द इंजन. दिस इज फर्स्ट स्ट्रोक, फोर स्ट्रोक. ये पहला स्ट्रोक है. आपकी गाड़ी का इंजन यही कर रहा है, कंटिन्यूअसली इट इज डूइंग द सेम थिंग. देन व्हाट वी डू इज Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन. मैं ये जानबूझ के लिख रहा हूं, बाद में काम में आएगा. देन व्हाट यू डू इज, एक बार पहला स्ट्रोक खत्म हो गया, एक्सपेंशन हो गया. कौन सा एक्सपेंशन था? आइसोथर्मल. फिर आप क्या करते हो? फिर आप इसको लाके यहाँ पे रख देते हो. ये इंसुलेटिंग है. हीट ट्रांसफर इज नॉट अलाउड. जब हीट इज नॉट अलाउड टू गो आउट फ्रॉम द सिस्टम और कम इनसाइड द सिस्टम, which process? Adiabatic. And you are still allowing the system to expand. तो कौन सा है? Adiabatic expansion. Remember, ये पूरे के पूरे कर्व पे टेम्परेचर क्या था? कांस्टेंट. तो T1 एंड T1 जानबूझ के मैं आखिर में लिख रहा हूँ P1 V1 T1 P2 V2 T1, क्योंकि पूरे के पूरे कर्व पे टेम्परेचर इज कांस्टेंट. उसके बाद हमने इसको ब्लॉक पे रखा सेकेंड स्ट्रोक, and you are still allowing it to expand. But जब हीट लिए बिना एक्सपांशन होगा तो गैस को खुद का एनर्जी यूज करना पड़ता है टू डू वर्क. गैस अगर खुद का एनर्जी, इंटरनल एनर्जी यूज करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा? कम. तो गैस विल स्टार्ट कूलिंग डाउन. रिमेंबर दिस. एक्सपांशन है बट दिस टाइम यू हैव कूलिंग. मतलब यहाँ पे प्रेशर भी चेंज हुआ, वॉल्यूम भी चेंज हुआ, टेम्परेचर भी चेंज हुआ. T1 से कहाँ आ गया? T2. इसको बोलते हो एडियाबैटिक एक्सपांशन. स्ट्रोक नंबर 2. ये सेकंड स्ट्रोक है. तीसरा स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक इज, इसको यहाँ पे रखा. देखो ये क्या हुआ? ये जो ऊपर गया ना पिस्टन, गाड़ी जब बंद करते हो तो थोड़ा शांति से सुनोगे तो टक 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 ऐसा हो जाता है. ये पिस्टन का मोशन हो रहा है. एक्सपांशन कंप्रेशन, एक्सपांशन कंप्रेशन, दोनों प्रोसेस होंगे. एक्सपांशन भी होगा, कंप्रेशन भी होगा. तो ये एक्सपांशन जब होता है, एक्सपांशन जब होता है, इन दैट केस द पिस्टन इज बेसिकली मेकिंग द इंजन वर्क. ओके. तो बिकॉज ऑफ दिस वर्क डन, मैकेनिकल वर्क डन, ये काम में आता है हमारे. देन वी विल बेसिकली ब्रिंग दिस सिस्टम. थर्ड स्ट्रोक पे आ गए अब. तो थर्ड स्ट्रोक में, तीसरे स्ट्रोक में क्या करते हो? इसको सिंक पे रखते हो. डू यू रिमेंबर सेकेंड लॉ ऑफ thermodynamics? Mechanical work can be completely converted to heat, but heat cannot be completely converted to mechanical work. हमने हीट कहाँ से लिया? सोर्स से. कितना लिया? Q1. इसने क्या किया? इसने मैकेनिकल वर्क किया. मैंने बताया पिस्टन ऊपर गया, मैकेनिकल वर्क. पर हीट कैनॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड टू मैकेनिकल वर्क. तो कुछ बच गया होगा. 100 जूल लिया, 80 कन्वर्ट हो गया.
और बाकी का 20 बच गया, तो दैट 20 यू आर सपोज टू गिव बैक समवेयर, दैट समवेयर इज सिंक। इंजन के केस में, गाड़ी के इंजन के केस में सिंक इज एनवायरमेंट। गाड़ी बंद करते हो, साइलेंसर को टच नहीं करना भाई, चक करेगा क्यों? और हीट, this heat is given out to sink, sink in this case is environment। और याद रखना मैंने बोला सिंक is such that जितना भी हीट दे दो उसका टेम्परेचर क्या नहीं होगा, चेंज। अब सराउंडिंग कितना बड़ा है, हम अर्थ पे रहते हैं, सो बिग, तो हीट गिवन आउट will immediately dissipate in the surrounding and temperature becomes constant again। good, clear? हीट कैसे बाहर दोगे, अपने आप जाएगा क्या? you have to push the piston down। so pushing the piston down मतलब decreasing volume, and volume you are decreasing at constant temperature। here in this case heat is given out at constant temperature, volume decreases मतलब कौन increases, pressure increases। तो तीसरा स्ट्रोक जो है, तीसरा स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक ये यहाँ से चालू होगा, सी से चालू होगा। मैं इंटेंशनली फिलहाल इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, कुछ नहीं है, आई जस्ट वांटेड टू कीप सिमेट्रिकल, दैट इज व्हाई ये ऐसा है। वैसे तो बना नहीं, बट एनीवेज इट शुड बी सिमेट्रिकल इन ऑल सेंस। तो ये आएगा यहाँ पे, लुक एट द एरोज, एक्सपांशन, एक्सपांशन, कंप्रेशन, कौन सा कंप्रेशन, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेशन, इट गोस टू पॉइंट डी, प्रेशर P3 नहीं, P3 तो यहाँ हो गया, तो प्रेशर P4, वॉल्यूम V4, लेकिन कौन सा कर्व है, आइसोथर्मल। स्टार्टिंग पॉइंट पे टेम्परेचर कितना था, T2, तो फाइनल पॉइंट पे कितना होगा, T2, तो P4 V4 एंड T2। यहाँ तक क्लियर? तीसरा स्ट्रोक खत्म। अब चौथे स्ट्रोक में याद रखना, थर्मोडायनेमिक्स जितना इजी है उतना ही डिफिकल्ट भी है। याद रखना कोई भी प्रोसेस साइक्लिक तब होता है, साइक्लिक मतलब साइकिल चलाया, साइकिल पैडल घुमाया, तो हर बार पैडल इनिशियल पोजीशन पे वापस आना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, राइट? तो साइक्लिक प्रोसेस मतलब इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन शुड बी सेम। कहाँ पे सेम हुआ, प्रेशर P4 V4 है, टेम्परेचर कितना है, T2 है, T2 है ना, दिस इज T2, दिस इज T2, दिख नहीं रहा, मैं दिखा देता हूँ, दिस इज T2, लेकिन इनिशियली वॉल्यूम कितना था V1, प्रेशर कितना था P1, टेम्परेचर कितना था T1, यहाँ तो तीनों ही वेरिएबल चेंज हो गए। तो हमको जानबूझ के अब वापस यहाँ पे लाए चौथा स्ट्रोक, अब हम इसको एडियाबैटिकली कंप्रेस करेंगे। क्यों कंप्रेस करेंगे, क्योंकि हमको टेम्परेचर वापस से बढ़ाना है, हमको प्रेशर को क्या करना है, कम करना है, कम करना है कि बढ़ाना है। लुक लुक यहाँ पे वॉल्यूम V4, ये वॉल्यूम ज्यादा है कंपेयर टू V1, तो वॉल्यूम क्या करेंगे, वॉल्यूम क्या करेंगे, कम। वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर क्या होता है। तो फोर्थ स्ट्रोक, चौथा स्ट्रोक, आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो कौन सा रह गया, एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो चौथा जो स्ट्रोक है, इट इज जस्ट टू टेक द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल कंडीशन, मतलब यहाँ पे रखा और इसको पिस्टन को नीचे प्रेस किया, सो दैट वॉल्यूम इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड द प्रेशर गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये चार स्ट्रोक खत्म, क्लियर यहाँ तक? अब इसी का सिंप्लीफाइड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, यही स्ट्रोक्स, यही चार इंजन, नॉट चार इंजन, वन इंजन, दिस फोर कंपोनेंट्स, पूरा प्रोसेस आप इसको एक डिफरेंट वे से भी रिप्रेजेंट करते हो, तो यू हैव फोर स्ट्रोक्स, याद होना चाहिए। ओवरऑल हुआ क्या, ओवरऑल ऐसा हुआ कि एक जगह से हीट लिया सोर्स से, सोर्स का टेम्परेचर क्या था, हायर टेम्परेचर, और क्या किया आपने, व्हाट यू हैव डन इज उस हीट का कन्वर्जन किया, किसमें किया, मैकेनिकल वर्क में, और जिस का कन्वर्जन नहीं हुआ, जिस हीट का कन्वर्जन नहीं हुआ उसको कहाँ दे दिया, मतलब एनवायरनमेंट, मतलब सराउंडिंग। तो इसको आप ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हो, एंड दैट इज कॉल्ड एज, इफ यू नो,
तो कम से कम जो 12th रेगुलर किए थे मेरे पास, उन्होंने तो बताना चाहिए। इसको हम एक नाम देते हैं, सम पाइपलाइंस। कौन से पाइप क्या करता है? नॉर्मल पाइप क्या करता है? तो नॉर्मल पाइप क्या करता है? पानी हीट को फ्लो करता है, पानी को फ्लो करता है। यहाँ पे कौन फ्लो हो रहा है? हीट। हीट पाइप, दिस आर कॉल्ड एज हीट पाइप्स। किसी भी एक को सोर्स मान लो, किसी भी एक को सिंक मान लो, विच एवर यू वांट, यू कैन कॉल दिस बेसिकली सोर्स। व्हाट इज सोर्स टेम्परेचर? T1. दिस इज सिंक। व्हाट इज सिंक टेम्परेचर? राइट। उल्टा भी कर सकते हो, डजंट मैटर, जैसा करना हो वैसा। तो आपको चाहिए इसको सिंक बना दो, नो इश्यूज, T2 टेम्परेचर, एंड इसको सोर्स बना दो विच इज T1 टेम्परेचर। यू आर टेकिंग हीट, कहां से हीट लिया? कितना लिया? कितना लिया? Q1। इसमें से जो यूजफुल वर्क था, हमने वर्क आउटपुट लिया था, वर्क आउटपुट ले लिया आपने, बचा हुआ हीट कहां दे दिया? हो गया, राइट। वर्क आउटपुट हीट इनपुट, वर्क आउटपुट हीट इनपुट, वर्क आउटपुट हीट इनपुट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वर्क आउटपुट एंड हीट इनपुट। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ इंजन। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी को अगर याद होगा सेमीकंडक्टर्स, उसमें भी ऐसा कुछ सेम कॉन्सेप्ट था। वहां पे बोलते थे गेन, वोल्टेज गेन, करंट गेन। गेन और एफिशिएंसी ये जहां जहां पे आए, आउटपुट अपॉन इनपुट, करेक्ट। वहां पे वोल्टेज आउटपुट अपॉन वोल्टेज इनपुट, करंट आउटपुट अपॉन करंट इनपुट, वोल्टेज आउटपुट अपॉन वोल्टेज इनपुट वाज वोल्टेज गेन। करंट आउटपुट अपॉन करंट इनपुट इज करंट गेन, करेक्ट। यहाँ पे आउटपुट अपॉन इनपुट, कौन सा आउटपुट? वर्क आउटपुट। कौन सा इनपुट? हीट इनपुट। तो वर्क आउटपुट अपॉन हीट इनपुट इज एफिशिएंसी। अभी अभी बता दिया थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ ने, क्या बताया आपको? वर्क आउटपुट इज ऑलवेज लेस देन हीट इनपुट, क्योंकि जितना हीट मैंने सब लिया है उतना का उतना वर्क तो होता नहीं, मतलब हीट ज्यादा है और वर्क कम है। ऊपर बड़ा नंबर, नीचे छोटा नंबर, व्हाट इज द रेशियो? लेस देन 1। तो एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1, करेक्ट। परसेंटेज वाइज बोलोगे तो लेस देन 100%। अगर इक्वल टू 1 हुआ, ईटा इक्वल टू 1 हुआ, मतलब वर्क आउटपुट इज इक्वल टू हीट इनपुट। जितना हमने हीट लिया उतना का उतना वर्क में कन्वर्ट हुआ, जो होता नहीं है, नहीं होता है। क्यों? ये मूविंग पार्ट्स है, मैकेनिकल इंजन है, मूविंग पार्ट्स में क्या होता है? फ्रिक्शन, देयर इज लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ एनर्जी बेसिकली। गुड। तो अब वर्क आउटपुट, कितना वर्क आउटपुट लिया आपने? W। डू यू सी बाय एरोज? Q1 ये दो काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है? वर्क और बाकी का बाहर। तो व्हाट इज वर्क? Q1 minus Q2। तो what is work? Q1 minus Q2। What is heat input? Q1। तो Q1 upon Q1 is 1, 1 minus Q2 upon Q1। लेकिन पता होना चाहिए, heat is the measure of temperature of the system, मतलब 1 minus T2 by T1। Now you are ready to solve this question. The efficiency of ideal heat engine working between freezing point, freezing मतलब कम टेम्परेचर, मतलब किसका? सिंक। What is freezing point? 0 डिग्री सेल्सियस। What is 0 डिग्री सेल्सियस? 273 केल्विन। And boiling point मतलब higher temperature 100 डिग्री सेल्सियस। What do you mean by 100 डिग्री सेल्सियस? 373 केल्विन, राइट। एफिशिएंसी थीटा इज 1 माइनस, अभी डिराइव किया, T2 by T1, T2 by T1, 1 minus T2. What is T2? 273, and this is 373. How much is this? 100 by 373, correct? 100 by 373 मतलब 1 upon 3.73। अब अगर आपके पास रेसिप्रोकल टेबल है, जरूरत नहीं है वैसे, I'll tell you why. What is 1 by 3? 0.33. What is 1 by 4? 0.25.
तो हमारा आंसर 0.25 0.33 के बीच में आना चाहिए, 26.8। दिस विल बी 0.268। ये फ्रैक्शनल एफिशिएंसी है। आपको क्या पूछा है? मल्टीप्लाई बाय 100 यू गेट 26.8। खत्म। Now since we are talking about heat engines, reverse of heat engine is called as refrigerator. Air condition and refrigerator is उल्टा प्रोसेस। क्यों उल्टा प्रोसेस? नॉर्मली क्या होता है, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, करेक्ट? तो ऑटोमेटिकली हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो होगा। जैसे हीट इंजन में, साइलेंसर में हीट है, इट इज गोइंग टू सराउंडिंग। बट रेफ्रिजरेटर में या एसी में क्या करते हो, उल्टा करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ का टेम्परेचर है 27, बाहर का टेम्परेचर है 27, देयर विल बी नो हीट फ्लो। आपको अंदर का, रेफ्रिजरेटर के अंदर का, रूम के अंदर का चेंबर क्या करना है, कोल्ड करना है। कूल करना है तो क्या करेंगे, हीट निकालेंगे। हीट अपने आप तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे। तो यहाँ पे वर्क आउटपुट था, वहां पे वर्क इनपुट होगा, तो यहाँ पे एरो उल्टा होगा, राइट? तो वर्क इनपुट जाएगा उस केस में, तो ये याद रखना। So let us begin. Let us go to next question now. 6 number. Thermodynamic process is shown below on a PV diagram. For 1 mole of an ideal gas, final volume is twice the initial. V2 is 2V1. Then the ratio of temperature T2 by T1 is. It's a very simple question provided आप ग्राफ को अच्छे से देख रहे हो. Look at the graph. T1 V1 T1, P2 V2 T2. Isothermal नहीं है. Temperature is changing. राइट, दैट इज द रेशियो ऑफ T2 by T1 पूछा है। आइसोथर्मल होता तो T2 by T1 कितना था, 1। और आइसोथर्मल नहीं है, ये कैसे समझा? आइसोथर्मल के लिए PV इक्वल टू कांस्टेंट, करेक्ट? और नॉन आइसोथर्मल के लिए PV रेज टू सम नंबर इक्वल टू कांस्टेंट दे दिया। आपको क्या दे दिया? PV रेज टू हाफ इक्वल टू कांस्टेंट। तो ग्राफ पे ही लिखा है। और कौन सा गैस है? आइडियल। आइडियल गैस इक्वेशन पता है? PV इक्वल टू nRT। तो P इक्वल टू nRT by V for 1 mole of a gas, for n इक्वल टू 1, P इक्वल टू RT by V। ये इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 1 में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि हमको वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन दिया है और टेम्परेचर का रेशियो पूछा है, मतलब P नहीं चाहिए, क्या चाहिए? T। तो पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। So from 1 and 2, from equation number 1 and 2, what is P? RT by V, RT by V, and V raised to half, V raised to half equal to constant। इसका मतलब R तो कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट को वहां भेज के कांस्टेंट कर दो। T V ये 1 है, ऊपर जाके हाफ माइनस हाफ इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है T1 V1 रेज टू माइनस हाफ इक्वल टू T2 V2 रेज टू माइनस हाफ। हमको क्या पूछा है? T2 बाय T1। तो व्हाट इज T2 बाय T1? V1 बाय V2 होल रेज टू माइनस हाफ। व्हाट इज V2 2V1? इट इज 2V1 रेज टू माइनस हाफ। कैंसिल एंड कैंसिल। तो 1/2 रेज टू माइनस हाफ मतलब 2 रेज टू प्लस हाफ, राइट? 2 रेज टू प्लस हाफ इज √2। तो √2 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक हीटर, घर में होता है ना इलेक्ट्रिक हीटर, ठंड में पानी गर्म करने के लिए, सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम, सिस्टम इज वाटर लेटर से। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर है। वैसे हीटर से पानी का नहीं होता है, रूम हीटर्स भी होते हैं। तो रूम हीटर में सिस्टम इज एयर, वाटर हीटर में सिस्टम इज वाटर। तो एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट अ रेट ऑफ 120 watt, watt मतलब पावर। इफ सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट अ रेट ऑफ 80 joule per second, joule per second, energy per unit time. What is energy per unit time? Power. The rate of increase in internal energy. What is first law of thermodynamics?
the amount of heat supplied performs work and remaining increases the internal energy. मैं सिस्टम को जितना भी हीट सप्लाई कर रहा हूं उसमें से क्या होगा, एक तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, दूसरा क्या होगा, वर्क डन होगा। करेक्ट। आपको रेट बोला है, रेट का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो यू हैव टू डिवाइडेड बाय टाइम, so you will have to divide it by time, delta t, and this is also delta t, this is also delta t। रेट मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो ये एनर्जी पर यूनिट टाइम आ गया आपके पास। इज दिस क्लियर? राइट। व्हाट इज द रेट एट व्हिच हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, मतलब टोटल हीट सप्लाइड इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। क्या रेट है उसका, 120। सिस्टम परफॉर्म्स वर्क, व्हाट इज द रेट ऑफ वर्क, 80। And what is the rate of increase in internal energy, 180 minus 120 minus 80, तो कितना आ गया? हाँ, तो आंसर इज 40 है क्या, 40? हाँ, तो आंसर शुड बी 40। डन। दिस इज 40 जूल पर सेकंड, 40 joules per second। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if R is universal gas constant, do you remember I told you once there are two universal constants, R and G. G is universal gravitational constant, R is universal gas constant, other constants are local constants, for example small g, what is small g value, 9.8, कहाँ पे, poles पे। If you go inside earth decreases, if you go above earth decreases, if you go from pole to equator again डिक्रीजेस, तो वो लोकल कांस्टेंट होते हैं। यूनिवर्सल में गैस है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेंपरेचर ऑफ 2 moles ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस फ्रॉम 273 to 373 when no work is done। R is universal gas constant, the amount of heat needed, n E needed to raise the temperature of 2 moles, n equal to 2 moles, right? Change in temperature कितना, final minus initial कितना, 100 Kelvin। when no work is done, तो प्रोसेस कौन सा पहले तो वो समझना पड़ेगा। नो वर्क इज डन तो आइसोकोरिक, फाइन। आइसोकोरिक में वर्क डन 0 है, तो फिर how will you find out what is the amount of heat needed, कैसे find out? What is first law of thermodynamics? Amount of heat supplied raises internal energy of the system plus it does work, but since no work is done, so all the amount of heat is doing only one thing, that is delta U. Do you know how to find out delta U? N CV delta T, N CV delta T. What is CV? FR by 2 delta T. What is N? 2 mole. कौन सा गैस है? मोनोएटॉमिक। What is F? 3. What is R value? अच्छा, R सब्स्टिट्यूट करना नहीं है, R को R रखना है, नहीं तो सब्स्टिट्यूट करना होता तो 8.3 होता है वो। Then R is R, this is 2, delta T is 100, कैंसल, तो कितना, 300 R, 300 R है क्या, ऑप्शन नंबर सी। We will see some questions which may appear or already they have appeared. So for example, आपको पता होना चाहिए, you should know CV और CP को गामा के टर्म्स में, what is gamma? CP by CV, उसके टर्म्स में कैसे लिखते हो, तो एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। What is Myers relation? CP plus CP equal to CP plus R। एक बार आप CV से डिवाइड करो, डिवाइड once by CV and once by CP, तो पहले CP से डिवाइड कर लेते हैं। What is CP by CP? 1। CV by CP is 1 upon gamma, क्योंकि CV को नीचे ले जाओगे, ये 1 हो गया, this is 1, you will have CP by CV denominator में। What is that? Gamma, right? This is gamma, good, पक्का। और यहाँ पे कौन डिवाइड करेगा? Yes, so this is 1 equal to 1 upon gamma,
1 इक्वल टू 1 अपॉन गामा प्लस आर बाय सीपी। इसको शिफ्ट कर दो, 1 माइनस 1 बाई गामा इक्वल टू आर बाय सीपी। तो गामा माइनस 1 बाई गामा इक्वल टू आर बाय सीपी। तो सीपी इज इक्वल टू गामा अपॉन गामा माइनस 1 इंटू आर, राइट। एक ये आ गया। दूसरा, जब आप सीवी से डिवाइड करते हो, if you divide by CV, you will get 1 plus R by C. What is this? Gamma. 1 plus R by CV. So gamma minus 1 is R by CV. So CV is what? R upon gamma minus 1. Correct? Good. Going back to this question, आपको पूछा है वर्क डन जीरो था, तो सारा का सारा हीट जो सप्लाई हुआ उसने क्या कर दिया, internal energy increase here. What was the formula? NCV delta T. But what is CV? R upon gamma minus 1 delta T. What is N? Dou. What is R? Is R. What is gamma for which gas? कौन सा गैस था? Monatomic. 5 by 3 minus 1. What is delta T? 100. Right? What is 5 by 3 minus 1? 2 by 3, मतलब 3R by 2 कैंसल और यहाँ पे क्या है 100, तो कितना आ गया? हाँ, तो ये भी चलेगा। तो दिस इज ऑल्सो फाइन, यू कैन यूज दिस मेथड टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्नोट इंजन whose efficiency 40% है। What is efficiency? 1 minus T2 by T1। 40% मतलब 40 upon 100, करेक्ट। तो T2 by T1, इसको वहां शिफ्ट किया, इसको यहाँ शिफ्ट किया, तो 1 minus 40 by 100 मतलब कितना? 60 by 100। What is 60 by 100? 3 by 5। तो 3 by 5 रेशो आ गया आपके पास T2 by T1 का। देन आगे बोला है इट इज डिजायर्ड, अच्छा, Carnot engine whose efficiency is 40% takes in heat from a source मतलब कौन? T1 maintained at 500, करेक्ट। तो यहाँ से T2 by T1 मिला था, तो straight away T2 is 3 by 5 T1। What is T1? 500। 3 by 5 into 500, तो 1 and 100, तो कितना आ गया ये? 300। तो what is sink temperature? 300। what was source temperature? 500। आगे बोला है it is desired to have an engine of efficiency 60%। efficiency कितना चाहिए? 60। desired मतलब पार्ट 2 केस 2 थीटा डैश कितना चाहिए? 60। तो 1 minus T2 dash upon T1 dash 60% मतलब कितना? 60 by 100। आगे बोला है then the intake temperature, इनटेक मतलब कौन? सोर्स, फॉर द सेम एग्जॉस्ट मतलब कौन? सेम, एग्जॉस्ट इज सेम, तो यहां से इसको हटा दो। मतलब पहले केस और दूसरे केस में सेम क्या है? सेम। तो T2 क्या है? सेम। तो T1 चेंज होगा, बाकी सब सेम। तो सॉल्व करना है। व्हाट इज सो डिफिकल्ट हियर? 1 माइनस 60 by 100 equal to T2 upon T1 dash। What is this? 40 by 6, 40 by 100, 40 by 100। What is T2? Upon T1, correct? What is this? 2 by 5। What is this? 750। So T1 equal to 750 Kelvin। Option number B। Done। Next question, if an ideal gas पता है क्या होता है आइडियल गैस? you know what is आइडियल गैस? आइडियल गैस में क्या होता है? नॉन इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्यान दो यहाँ पे। इफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस्ड सडनली, डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू सडन कंप्रेशन मतलब कौन सा प्रोसेस? एडियाबैटिक। to 1/4 of its initial volume, तो V2 final volume is initial by 4। rise in temperature
मतलब क्या पूछा है, डेल्टा टी, मतलब क्या पूछा है, T2 माइनस T1। T1 कितना दिया है, 27 डिग्री, मतलब कितना, 300 केल्विन। डू यू रिमेंबर TV raised to gamma minus 1 equal to constant, मतलब T1 V1 raised to gamma minus 1 equal to T2 V2 raised to gamma minus 1. So T2 equal to T1 V1 upon V2 raised to gamma minus 1. What is T1? 300. What is V1 by V2? Quick, 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 quick. 4. 4. What is gamma value? 7 by 5 minus 1. What is 7 by 5 minus 1? 2 by 5. 2 by 5. Correct. Unfortunately, we don't know what is fifth root of 4. What is 4 raised to 2? 16. 16 का fifth root पता नहीं, अब पता नहीं तो वो आपको खुद को करना पड़ेगा. I'll just tell you what is T2 coming out to be. T2 is 522.33 Kelvin. 522.33 Kelvin. What is change in temperature? T2 minus T1. What is T2? 522.33 minus what is T1? 300. So क्या आएगा, 222.33 Kelvin. This is nothing but change in temperature. 222.33. Option number 8. That's it for today.